औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो है रिसर्च की स्टेटमेंट जो है उसको किस तरह से राइट अप किया जाता है। यानी इस सेशन के अंदर हम ये बात सीखने और समझने की कोशिश करेंगे कि एक रिसर्च जो है उसकी जो स्टेटमेंट जो है उसको आप कैसे इतना ज़्यादा मुअस्सर या इफ़ेक्टिवली लिख सकते हैं, क्योंकि जो आपकी रिसर्च की स्टेटमेंट होती है वो आपके काम की नॉवेलिटी को जो है वो बेहतर तरीके से डिफ़ाइन करती है। यानी अभी आपके थीसिस को रीड अप करने या उसको पढ़ने से पहले जो है, जब आपके रिसर्च की नॉवेलिटी की बात होगी तो वो जो सबसे पहले चीज़ आपकी रिसर्च की आएगी वो आपकी रिसर्च की स्टेटमेंट होगी। तो इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू राइट अ गुड थीसिस स्टेटमेंट, कि हम एक रिसर्च जो है उसकी स्टेटमेंट को और एक अच्छी स्टेटमेंट जो है उसको कैसे लिख सकते हैं। इस हवाले से आपको जो फर्स्ट पॉइंट जो है उसको मद्देनज़र रखना है वो ये है कि राइट अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट टू हाईलाइट द पर्पस ऑफ योर ऐसे और अ रिसर्च। यानी आपने सबसे पहले इस चीज़ को क्लियर करना है कि जब भी आप अपनी रिसर्च की स्टेटमेंट जब लिख रहे हैं तो रिसर्च की स्टेटमेंट को लिखते हुए आपने आपका मौक़िफ़ जो होगा या जो आपका परसेप्शन जो आप लिखना चाहते हैं या जो आपका मकसद है वो इतना वाज़े क्लियर होना चाहिए। यानी आप अल्फाज का चुनाव इस अंदाज में करेंगे कि वो आपकी थॉट और आपकी परसेप्शन या जो आप चाहते हैं काम वो उसकी अक्कासी करे, उसमें वो रिफ्लेक्शन आनी चाहिए। तो इसलिए आपने जब भी अपना स्टेटमेंट जब आप लिखते हैं तो उसमें आपने अपने नॉवेलिटी जो वेरिएबल्स हैं उनका इंतखाब करना है, ऐसा करना है जो कि बेहतरीन हो और इफ़ेक्टिव होना चाहिए। इसके बाद जब आप एक नॉवेलिटी या एक नया आइडिया जो है उसको सर्च आउट कर लेते हैं, और ये इसको सर्च करने के लिए आपको जो आपके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो लिटरेचर होता है आप उसकी स्टडी करते हैं। यानी लिटरेचर रिव्यू करने के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल आपने रिसर्च करनी है किसी टॉपिक के ऊपर, मिसाल के तौर पर आपने टीचर्स ट्रेनिंग के ऊपर बात कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले जो है वो टीचर ट्रेनिंग से रिलेटेड जितना भी काम होगा उसमें से मोस्टली जो लेटेस्ट जो काम होगा आप उसके मतलब पढ़ेंगे। यानी वो रिसर्च के आर्टिकल्स हो सकते हैं जो पूरी दुनिया में लोगों ने काम किए होंगे। तो उस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए जो सबसे बेस्ट वे होती है वो जर्नल होती हैं। यानी जो भी जर्नल्स होते हैं, जो एजुकेशन से रिलेटेड जर्नल्स हैं, आप उनका इंतखाब करें, उनकी एक लिस्ट बनाएं और फिर आप अपने जो आपका माइंड बना हुआ है जिस एरिया के ऊपर काम करने के लिए उससे रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं उसको फाइंड आउट करें। इससे ये होगा कि आपको नए वेरिएबल्स जो होंगे जो इस वक्त 21st सेंचुरी के अंदर जिनके ऊपर काम हो रहा है वो आपको आइडियाज़ मिल जाते हैं और उससे रिलेटेड जो लिटरेचर होगा वो आपको मिल जाएगा। अब आप लिटरेचर को रीड करें। अब आप बेहतरीन तरीके से जब लिटरेचर को रीड करते हैं तो आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव में और डिफरेंट वेरिएबल्स आपके सामने आएंगे कि मतलब आप देख सकेंगे कि भी इस एस्पेक्ट पर भी काम किया जा सका है, इस पॉइंट पर भी काम हो चुका है, इस पॉइंट पर भी काम हो चुका है। तो यहाँ से आपका के लिए एक नई या एक नॉवेलिटी या एक यूनिक आइडिया आपके माइंड के अंदर जनरेट होगा और वही आपके नया वेरिएबल होगा। तो आप जब अपनी स्टेटमेंट लिखेंगे तो अब आप स्टेटमेंट लिखते हुए बिल्कुल ऐसे क्लियर होंगे, इतना मतलब आप उस चीज़ को हाईलाइट करेंगे कि आपकी आइडिया की यूनिकनेस जो है वो सामने आएगी। तो इस पर्पस के लिए आपका मतलब स्टेटमेंट जो है वो बड़ी पर्पसफुली होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं जो सेकंड पॉइंट है वो ये कि योर थीसिस स्टेटमेंट शुड बी ओरिजिनल। इसका मतलब ये है कि आपने आपकी जो स्टेटमेंट है वो कट कॉपी पेस्ट नहीं होनी चाहिए। यानी आप एक आइडिया जो है उसको जनरेट करें। आप एक आइडिया जनरेट कैसे करेंगे, जिस तरह मैंने अभी पहले बताया, आइडिया को जनरेट करने के लिए आपको रिलेटेड जो मटेरियल होता है उसको पढ़ना पड़ेगा। जितनी ज़्यादा आपकी स्टडी होगी उतने नए आइडियाज़ जो होंगे वो आपके दिमाग के अंदर जो है वो जनरेट होंगे। तो याद रखिएगा कि आप जो सेकंड पॉइंट आपका है वो ये है कि आपकी
थीसिस की जो स्टेटमेंट है वो ओरिजिनल होनी चाहिए। ओरिजिनल का मतलब ही है कि उससे रिलेटेड या के ऊपर या उन वेरिएबल्स के ऊपर काम जो है वो दुनिया में कहीं पर ना किया जाए, और यही आपकी तरफ से एक कंट्रीब्यूशन होगी एज एक स्कॉलर या एक एज अ रिसर्चर। आप कुछ नई चीज़ें जो हैं वो इल्म के मैदान के अंदर जो है वो लेकर आएंगे। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है जिसको हम देखते हैं अपने जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को मतलब ज़्यादा इफेक्टिव या ज़्यादा अच्छा तरीके से बनाने के लिए जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि जो आपका ईच वर्ड इन द स्टेटमेंट मस्ट सर्व अ पर्पज, यानी जो जो वर्ड आप यूज़ करेंगे उसके पीछे एक मकसद होना चाहिए। यानी विदाउट पर्पज आप किसी भी टर्म को स्टेटमेंट के अंदर जो है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। यानी जो भी वेरिएबल जो भी टर्मिनोलॉजी आप यूज़ करेंगे वो पर्पजफुली होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोई वेरिएबल या कोई लफ्ज़ या कोई वर्ड ऐसा है जो कि आपकी स्टेटमेंट में किसी तरह की भी एम्बिग्युइटी या किसी भी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो आप उसको उसके स्टेटमेंट से रिमूव करें और उसके अल्टरनेट ऐसा वर्ड लेकर आएँ जिसको आप बेहतर तरीके से या आपके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो है वो हो, आप उसको इस्तेमाल करें। उसके बाद जो नेक्स्ट है जो पॉइंट एक अच्छी स्टेटमेंट लिखने के लिए है वो ये है कि मेक श्योर दैट द स्टेटमेंट इज शॉर्ट बट पावरफुल टू शेप द थीम। यानी ये इसकी एक आप ये कह लें कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी हम जब स्टेटमेंट लिखते हैं तो स्टेटमेंट जो होती है वो स्पेसिफिक 5, 7, 10, 12 अल्फाज पर मुश्तमिल होती है। लिहाजा आपने वो अल्फाज इस्तेमाल करने हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हों, जो अहमियत के हामिल हों, क्योंकि आपका जो स्टेटमेंट जो है वो आपकी कंप्लीट रिसर्च को जो है वो रिफ्लेक्ट करेगी, आपकी कंप्लीट रिसर्च को बताएगी। इसलिए जो स्टेटमेंट होती है वो शॉर्ट फॉर्म में होती है लेकिन वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है और वो आपके पूरे थीम को शेप देती है, आपके पूरे आइडिया को जो आपने काम किया है उसके मतलब जो है वो बताती है। इसलिए अल्फाज का वो इंतखाब करना है जो आपकी एक्चुअल जो थॉट्स हैं जो आप करना चाहते हैं उससे रिलेटेड वो हों। उसके बाद जिस पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं वो ये है कि मेक श्योर दैट द स्टेटमेंट इज शॉर्ट बट पावरफुल टू शेप द थीम। यानी आपका जो थीम है वो रिफ्लेक्ट होगा आपकी स्टेटमेंट से। तो आपकी जो स्टेटमेंट जो है वो शॉर्ट होगी और शॉर्ट होने के बाद जो है वो पावरफुल भी होनी चाहिए। उसके बाद द थीसिस स्टेटमेंट मस्ट ग्रैब द रीडर अटेंशन, यानी उसके अंदर अटेंशन भी होनी चाहिए। यानी ऐसा है कि एक रीडर जो है वो जब आपके रिसर्च या आपके काम की स्टेटमेंट को पढ़े तो उसको आइडिया हो जाए कि ये वाकई ही एक नया काम हुआ है और उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा हो और वो आपकी पूरे रिसर्च वर्क को जो है वो पढ़ सके। इसलिए आप ऐसी स्टेटमेंट डेवलप करते हैं और करनी चाहिए जिससे जो रीडर है उसकी अटेंशन जो है को आप अपने वर्क की तरफ जो है वो मुहित कर सकें, उसको चेंज कर सकें और मतलब आप ये कह लें कि अट्रैक्टिव होनी चाहिए। आपकी रिसर्च की जो है वो स्टेटमेंट जो है उसमें अट्रैक्शन होनी चाहिए रीडर्स के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं एक और की कि असेस द इम्पैक्ट ऑफ द थीसिस स्टेटमेंट बिसाइड द मैसेज इट डिलीवर्स। तो ये हमने इस वीडियो के अंदर देखा कि कैसे जो है वो हम एक अच्छी रिसर्च की स्टेटमेंट जो है उसको डेवलप करते हैं। एज अ समरी हम ये कहते हैं कि आपका जो टॉपिक है वो ओरिजिनल होना चाहिए, शॉर्ट फॉर्म में होना चाहिए, पर्पसफुल होना चाहिए। वो वर्ड इस्तेमाल करें जो आपकी जो स्टडी है उसको रिफ्लेक्ट करते हो, उन वेरिएबल्स का इस्तेमाल करें और फिर जो इररेलेवेंट जो मटेरियल है उसको स्टेटमेंट से निकाल दें। आपकी स्टेटमेंट जो है वो आपकी पूरी रिसर्च वर्क जो है उसकी रिफ्लेक्शन होती है, इसलिए बड़ी पावरफुल होनी चाहिए। इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।